हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर गिरीश मिश्रा जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। बिहार लोक सेवा आयोग ने अपनी 67वीं प्रारंभिक परीक्षा 2021 की नोटिफिकेशन जारी कर दी है। पिछले लंबे समय से इसका इंतजार चल रहा था, क्योंकि अभी पिछले ही महीने बिहार लोक सेवा आयोग ने एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर कर दी थी, जो 67वीं होने वाली है एग्ज़ाम डेट। तो इसकी एग्ज़ाम डेट अभी दिसंबर में थी, दिसंबर में एग्ज़ाम होने जा रहा था और दिसंबर में एग्ज़ाम होने की वजह से अब लंबे समय से इसकी प्रतीक्षा थी। और एग्ज़ाम डेट पहले ही आपको बता दें कि 12 दिसंबर को रखी गई है। 12 दिसंबर 2021 ये इसकी एग्ज़ाम डेट है बीपीएससी की। और इसी एग्ज़ाम डेट के लिए जो नोटिफिकेशन है आज लाई गई है। 67वीं बीपीएससी की जो नोटिफिकेशन है आयोग ने जारी कर दी है। इसके लिए आपको बता दें नटसेल में कि जो एग्ज़ाम के लिए आपको फॉर्म भरना है, फॉर्म आज से नहीं शुरू हो रहा है। इसके फॉर्म भरने की शुरुआत होगी 30 सितंबर से। 30 सितंबर से आप फॉर्म भर सकते हैं। 30 सितंबर से 11 नवंबर तक फॉर्म भरने की डेट है। ऑनलाइन ही फॉर्म भरा जाएगा, ऑफलाइन फॉर्म नहीं भरा जाएगा। जनरल कैंडिडेट्स के लिए फ़ीस 600 रुपये है। 600 रुपये आपको भरने पड़ेंगे फॉर्म के लिए, जो जनरल कैंडिडेट्स हैं। बाकी कैंडिडेट्स के लिए थोड़ी छूट दी गई है। SC ST के लिए, जो बिहार के SC ST होंगे उनके लिए केवल मात्र 150 रुपये इस फॉर्म के लिए हैं। और एक अच्छी खबर आपको ये भी बता दें कि बिहार लोक सेवा आयोग में इस पर बहुत सारे पद आ रहे हैं, बहुत सारे पद आए हुए हैं। खासतौर पर जो SDM के, डिप्टी SP के, बाकी जो बड़े बड़े पद हैं, इन पदों के लिए ढेर सारी वैकेंसीज़ हैं। तो इन वैकेंसीज़ में क्या क्या मुख्य बातें हैं, कितनी फ़ीस है, कैसे इसका फॉर्म भरना है, कौन कौन से बड़े बड़े पद हैं, क्या इसकी एज लिमिट है। एज लिमिट को भी लेके बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार हो सकता है कुछ एज लिमिट को लेके छूट मिले। तो उन सारी बातों पर हम लोग चर्चा करते हैं। शुरुआत करते हैं पहले जो पद हैं उन पदों में कौन कौन से पद दिए गए हैं, जिसमें आपको बताया कि यहाँ का जो बिहार का जो सबसे बड़ा पद है बिहार प्रशासनिक सेवा, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज BAS जिसको कहा जाता है, जनरली SDM का जो पद होता है, इसमें अनरिजर्व के लिए 35 पद हैं और सामान्य प्रशासन विभाग के 13 पद हैं। ठीक है। अनुसूचित जाति के लिए जो 14 पद रखे गए हैं, बाकी फिर महिलाओं के लिए भी आरक्षित पद हैं। कुल पद इसमें 88 और महिलाओं के लिए आरक्षित पद जो है 31 हैं। इसकी जो एज लिमिट है, एज लिमिट मिनिमम लिमिट इसकी 22 वर्ष है। 22 साल तक इसकी न्यूनतम आयु सीमा है। और पुरुषों के लिए अधिकतम आयु सीमा 37 वर्ष है, 37 ईयर। जनरली मेल के लिए जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनका 37 वर्ष है। फीमेल के लिए जो बिहार BPSC के लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 40 साल की है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। OBC के लिए और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए, आरक्षित वर्ग जितने भी महिलाएं हैं सबके लिए 40 वर्ष रखी गई है मैक्सिमम एज लिमिट। ठीक है। इसके बाद सबसे बड़ा पद यही है बिहार प्रशासनिक सेवा में, SDM जिसको हम कॉमन भाषा में कहते हैं। इसके अलावा वाणिज्य कर विभाग के राज्य कर सहायक आयुक्त हैं, अवर निर्वाचन पदाधिकारी हैं, बिहार शिक्षा सेवा है, नियोजन पदाधिकारी है, श्रम अधीक्षक है, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी है, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा, सहायक निदेशक बाल संरक्षण सेवा, सहायक योजना पदाधिकारी है, ग्रामीण विकास पदाधिकारी है, नगर कार्यपालक पदाधिकारी है, राजस्व अधिकारी है, आपूर्ति निरीक्षक है, प्रखंड पंचायत राज अधिकारी है। तो इन सारे पदों के लिए आप देखिए नीचे पूरी डिटेल इसकी दी हुई है कि ये सब कौन कौन से पद हैं, कितने कितने पद दिए गए हैं, किस पदों के लिए कितना आरक्षण है, इस सबको आप बिल्कुल ध्यान से देख सकते हैं। दूसरी सबसे खास बात है कि इसमें जो शैक्षिक योग्यता दी गई है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, तो शैक्षिक योग्यता के लिए ध्यान रखेंगे कि आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है यानी नवंबर तक, 11 नवंबर तक आप किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक यानी ग्रेजुएट हों या समतुल्य या ग्रेजुएट के इक्विवेलेंट कोई भी हो, तो आप इस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरते समय आवेदक की शैक्षणिक योग्यता के कॉलम में स्नातक या समतुल्य उत्तीर्णता संबंधी पूर्ण सूचना देना अनिवार्य होगा। यानी आप क्वालिफाइड हैं तभी आप, अगर ग्रेजुएट हैं तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। सब्जेक्ट का कोई बैरियर नहीं है, आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन हो चलेगा। परसेंटेज का कोई बैरियर नहीं है कि आपका 40 या 45%, बस आप ग्रेजुएट हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, पास हो या ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट हो, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और अगर जिसका रिजल्ट वेटिंग में भी है, तो जब तक फॉर्म भरने की लास्ट डेट है तब तक आप इस फॉर्म को तब तक आप ग्रेजुएट हो जाते हैं, तब भी इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। इसकी सारी डिटेल बिहार PCS की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.bpsc.bis.nic.in, इस पर सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। दूसरा कि इसमें जो आरक्षण दिया जाएगा, रिजर्वेशन दिया जाएगा कि ऑनलाइन आवेदन में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यानी अगर आपको रिजर्वेशन चाहिए OBC का, SC ST का, तो आपको कॉलम भरना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा।
दूसरी जो सबसे कॉमन चीज़ें हैं कि जो हम लोग जो देखते हैं, जो फ़ी डिटेल्स होती है और जो एग्ज़ामिनेशन की जो डेट होती है, उस सब के बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि बाकी सीरीज जो कॉमन है। पहली बात तो एज लिमिट को लेकर बहुत सारी चर्चाएं चल रही थी कि एज लिमिट इस बार बढ़ाई जाएगी या घटाई जाएगी। तो उम्र सीमा की बात करें तो उम्र सीमा की गणना क्या होगी, 1 अगस्त 2021 को 1 अगस्त 2021 को मिनिमम एज 20 वर्ष होनी चाहिए कुछ पदों के लिए, कुछ पदों के लिए 21 वर्ष है और कुछ पदों के लिए 22 वर्ष है। तो 20 से 22 वर्ष तक के लोग फॉर्म भर सकते हैं, मिनिमम 20 है। कुछ पदों के लिए जैसे बताया कि एसडीएम के लिए मिनिमम 22 वर्ष है। और मैक्सिमम एज लिमिट जो है मेल के लिए है 37 ईयर्स 37 साल, जो अनारक्षित के लिए है। अनारक्षित महिला है उनके लिए भी 37 वर्ष है। ओबीसी और अनारक्षित महिला, पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, इन सब के लिए 40 वर्ष है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पुरुष और महिला के लिए 42 वर्ष है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि मिनिमम एज 21 साल से लेकर 37 साल तक जनरल के लिए, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए और बाकी ओबीसी के लिए 40 साल तक है। SC ST के लिए एज लिमिट और में एज लिमिट में थोड़ी ढील दी जाएगी। इसके अलावा और जो उम्मीदवार की जो आयु की गणना की जाएगी, आयु की गणना जो मैट्रिकुलेशन में आपकी जो डिटेल दी होगी फॉर्म में, जो आप हाई स्कूल का जो सर्टिफिकेट लगाएंगे, तो मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट में जो आपकी डेट लिखी होगी उसी डेट को माना जाएगा, अन्य कोई भी डेट नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो अन्य कुछ जो इसकी शर्तें हैं, शुल्क, तो शुल्क की बात की जाए, फीस, छात्रों के लिए फ़ीस एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फीस में आप देखिए, जो सामान्य अभ्यर्थियों के लिए फ़ीस रखी गई, तो सामान्य अभ्यर्थियों के लिए फ़ीस रखी गई है कितनी, 600 रुपये मात्र। ठीक है, यानी आप 600 रुपये में फॉर्म भर सकते हैं बिहार PCS का। केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए ये 150 रुपये है। बिहार राज्य की स्थायी निवासी सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग की महिलाओं के लिए 150 रुपये है। दिव्यांग, जिसके 40% से अधिक दिव्यांगता है, उनके लिए भी 150 रुपये है। और बाकी उम्मीदवारों के लिए 600 रुपया। ठीक है, अभ्यर्थी को उपयुक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसे ऑनलाइन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में काट लिया जाएगा। ठीक है, तो फॉर्म थोड़ा सा महंगा है। जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का फॉर्म होता है 150 रुपये में भरा जाता है, बिहार PCS 600 रुपये में भरा जाएगा। अगर आप बिहार के रिजर्व कैटेगरी के हैं तो आपका 150 रुपये फॉर्म का लगेगा। इसके अलावा इसकी जो एग्जामिनेशन होगा, जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा, तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम में केवल एक पेपर होगा। एक पेपर कितने देर का होगा, 2 घंटे का होगा। कुल प्रश्नों की संख्या होगी 150 क्वेश्चन होंगे और उसमें माइनस मार्किंग नहीं है। परीक्षा में जांच की जाएगी कि मुख्य परीक्षा में कितने उम्मीदवार जाएंगे। ठीक है, तो जो प्रीलिम्स मेंस जितनी सीटें होंगी, जितने मेंस में सीटें होंगी, उससे 10 गुना जो है परीक्षार्थी जो है पास किए जाएंगे। ठीक है, और इसमें इसका जो सिलेबस दिया गया है कि इसमें सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास, बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, सामान्य भूगोल, बिहार का प्रमुख भौगोलिक प्रभाग, यहाँ बिहार की महत्वपूर्ण नदियाँ, भारत की राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी, आर्थिक व्यवस्था, आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था, प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन यानी फ्रीडम मूवमेंट अलग से दिया गया है और इसमें बिहार का योगदान क्या क्या रहा, और सामान्य मानसिक योग्यता यानी थोड़े बहुत मैथ रीजनिंग के भी क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, तो इन्हीं सबों से मिलकर ये पूरा प्रीलिम्स का सिलेबस दिया है। 150 क्वेश्चन होंगे, इसमें 5 ऑप्शन होंगे ABCDE, माइनस मार्किंग नहीं है। 150 प्रश्नों में लगभग 100 से 105 के बीच में हर साल का कट ऑफ जाता है। इस बार भी उम्मीद उतनी है कि उतनी ही कट ऑफ होनी चाहिए। इसके अलावा जो मेंस एग्ज़ाम होगा, मेंस परीक्षा में 2 अनिवार्य जो विषय हैं, हिंदी का और GS का होगा। GS के 2 पेपर होंगे और बाकी एक ऑप्शनल होगा। ऑप्शनल जो होगा, ऑप्शनल में एक ही पेपर होगा और जो GS का 2 पेपर होंगे। और जो पेपर होंगे कितने कितने अंकों के होंगे, 300 अंकों के प्रश्न पत्र होंगे। ठीक है, यानी GS का 300 600 नंबर का और 300 नंबर का आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट जो दिए गए सब्जेक्ट सामने आपको दिखाई दे रहे हैं, इन सारे सब्जेक्ट्स में से किसी एक सब्जेक्ट को आपको चुनना होगा, वही आपका वैकल्पिक विषय कहा जाएगा। कोई एक ही सब्जेक्ट चुनना होगा। प्रारंभिक परीक्षा है तो ऑनलाइन फॉर्म भरते समय ही मुख्य परीक्षा के लिए अपनी इच्छा अनुसार आपको वैकल्पिक विषय का चयन करना अनिवार्य होगा। यानी आप प्रीलिम्स फॉर्म भरते समय ही इन्हीं जो दिए गए सब्जेक्ट हैं उनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपको पहले ही क्लियर कर लेना है कि आप मेंस किस सब्जेक्ट से देना चाहते हैं।
ठीक है। तो जो एक बार आप फॉर्म भरते समय ऑप्शनल सब्जेक्ट भर देंगे, दोबारा उसमें कोई संशोधन नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो अभी बिल्कुल सोच समझ के, आपके पास समय है, जो मेंस में आपको सब्जेक्ट लेना हो उसको आप फाइनल करिए और फॉर्म भरिए जल्द से जल्द, ठीक है। इसके अलावा जो कुछ अन्य बातें हैं कि जैसे प्रश्न पत्र हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में होंगी, सभी भाषांतर विधियों के एक ही भाषा में, या तो हिंदी में या इंग्लिश में, किसी एक में आप दे सकते हैं। इसके अलावा जो इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू जो होगा, इंटरव्यू बिहार में 120 अंकों का होगा, 120 नंबर का इंटरव्यू होगा, तभी आप उसमें पास कर पाएंगे। फिर उसके बाद हेल्थ स्वास्थ्य परीक्षण होगा। मुख्य परीक्षा बताया कि 900 अंकों का होगा और 120, जैसे आपको बताया कि मेंस में जीएस का 2 पेपर है, 600 का और एक ऑप्शनल का पेपर, तो 900 का मेंस है और 120 अंक का इंटरव्यू है। तो टोटल 1020 अंक होंगे, इसमें से जो क्वालिफाइंग होंगे उन्हीं को पद मिलेगा। फिर अब फॉर्म भरने की डेट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, अभी आपको बताया कि ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए जो दिशा निर्देश दिए गए हैं कि ऑनलाइन फॉर्म कब से प्रारंभ होगा, वो 30 सितंबर से प्रारंभ होगा और 30 सितंबर से प्रारंभ होकर 5 नवंबर तक, यानी 30 सितंबर को फॉर्म भरना शुरू होगा और अंतिम तिथि क्या है इसकी, 5 नवंबर तक आपको फॉर्म भर देना है। ऑनलाइन ही फॉर्म सबमिट होगा, ऑफलाइन फॉर्म आपको नहीं भेजना है, ठीक है। चलिए, तो इसमें एक चीज़ और है कि पेमेंट करने और एप्लीकेशन सबमिट किए जाने के बाद भी अभ्यर्थी स्वयं द्वारा की गई प्रविष्टि को फिर से एडिट कर सकते हैं। यानी आप फॉर्म भरने के बाद अगर कुछ गड़बड़ी हो गई है तो अंतिम तिथि के, जो आपने फाइनल तिथि है जो 5 नवंबर है, उसके 10 दिन बाद तक आप उसको एडिट कर सकते हैं और उसमें संशोधन कर सकते हैं अगर आपने कुछ गलती की है। तो ये इस एग्ज़ाम की कुछ खास मुख्य बातें थी जो आपको बताई। और इसमें जो सबसे खास चीज़ें आपको बताया कि इसमें सारी चीज़ें आपको बिल्कुल सही बननी है। जो मेन छात्रों के काम की जो चीज़ है वो आपको बताया कि फ़ीस कितनी है, तो फीस इसकी बताया कि जनरल कैंडिडेट्स के लिए 600 रुपये है, बिहार के SC ST के लिए 150 रुपये है, ठीक है। डेट आपको बताया फॉर्म भरने की 30 सितंबर से 5 नवंबर तक फॉर्म भरने की डेट है, ठीक है। एग्ज़ाम डेट भी आपको बता दी गई है कि एग्ज़ाम डेट भी बिल्कुल क्लियर है कि एग्ज़ाम कितनी तारीख को होना है, 12 दिसंबर को इसका एग्ज़ाम होना है। तो सब लोग फटाफट तैयार हो जाइए, 12 दिसंबर को एग्ज़ाम देने के लिए 150 प्रश्न आएंगे, माइनस मार्किंग नहीं है। और मेंस में भी केवल 4 पेपर होंगे, जिसमें हिंदी और निबंध का पेपर क्वालिफाइंग होता है, बाकी तीनों पेपर में आपको बताया कि 900 अंकों का मेरिट होता है और 120 अंक का आपका इंटरव्यू होगा। पद बहुत ज़्यादा है, समय पर्याप्त है, आयोग ने बिल्कुल सही समय पर आपको एग्ज़ाम की तैयारी के लिए पहले ही डेट डिक्लेयर कर दी थी। और दूसरी बात कि आप सही समय पर नोटिफिकेशन आ चुका है। तो सितंबर का महीना चल रहा है, 12 दिसंबर को एग्ज़ाम होना है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर लगभग 2.5 महीने आपके पास बचे हैं। इस 2.5 महीने का बिल्कुल जम के इस्तेमाल कीजिए, खासतौर पर इतिहास, भारत का स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका, वहाँ के जनजातीय आंदोलन, बिहार का भूगोल, इन सारी चीज़ों पर विशेष ध्यान रहेगा और करंट अफेयर्स पर भी, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं GS एकेडमी के अगले सेक्शन में कुछ नई बातों के साथ। थैंक यू।